आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर है क्लास 9 का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पिछले वाले वीडियोस में मैं लीनियर इक्वेशंस का क्या है सॉल्यूशन बता चुका हूँ, किस तरीके से करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें क्या दिखाना है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल्स को कोऑर्डिनेट प्लेन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, हमें ये लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन एक डेफिनेशन ही मान लो, द टू रिप्रेजेंट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकली। किसी भी दो वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम क्या है 2 और 3 डिफरेंट पॉइंट्स हमें क्या करना है, कैलकुलेटेड करना है, एंड द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को क्या करना है, प्लॉटेड करना है किस पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे, और एक दूसरे को क्या कर देना है, फिर ज्वाइन करना है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। रिप्रेजेंट x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 ऑन ग्राफ पेपर, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इनके कोई दो सॉल्यूशन निकालने हैं, दो कम से कम दो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चॉइस है, जितनी भी निकालना चाहें। तो रखो, पुट कर दें, जो पीछे बता चुका हूँ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। मान लो x इक्वल टू हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी होगी, x की 0, फिर 3y इज इक्वल टू 6, दैट इम्प्लाइज कितना हो गया, y बराबर कितना हो गया 6/3 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। फिर रखेंगे पुट, वो चॉइस अपनी है आपकी, क्या रखना चाहो। x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो x की अगर 3 रखेंगे तो 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3/3 इज इक्वल टू 1। तो हमने एक क्या किया कि दो पॉइंट्स निकाल लिए, क्या निकाल लिए, दो पॉइंट्स निकाल लिए, और उनसे हमने क्या कर लिए, कोऑर्डिनेट बनाए। यहाँ पे x लिख दिया, ये y लिखा। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली 2। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी 1। तो इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट हैं 0, 2 और 3,1 को हमें क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे क्या करना है, लोकेट करना है। तो लोकेट करने के लिए देखो 0,2 को करेंगे तो इस ग्राफ पे देखो 0 ये हो गया, फिर बाई चलना है 2, तो कहाँ चलेंगे, ऊपर 1 एंड 2। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कितना हो गया 0,2। इसके बाद है 3,1, यानी x चलना है 3, 1 2 3, तो ये 3 हो गया। और y कितना चलना है हमें 1, पॉजिटिव चलेंगे ये, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया 3,1। अब इस लाइन को अगर हम ज्वाइन कर दें, इन पॉइंट्स को क्या कर दें, हम ज्वाइन कर दें, तो ज्वाइन करने पर जो हमें लाइन बनेगी, मिलेगी, वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये मेरी थोड़ी तिरछी हो गई है। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें सिंपल क्या करने हैं, दो पॉइंट्स निकालने हैं कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चॉइस है, लेकिन सभी पॉइंट्स एक ही लाइन में मिलेंगे हमें। तो यही बोला गया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को, टू वेरिएबल्स को अगर रिप्रेजेंट करें कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो वह हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, यानी सीधी रेखा होगी। नेक्स्ट है ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है इसमें, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जिस तरीके से ये लाइन है, तो ये भी इस लाइन का क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। जो भी पॉइंट होगा इस पर, यहाँ पर जो भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक सॉल्यूशन होगा, ये भी सॉल्यूशन होगा, यानी कि लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस लीनियर इक्वेशंस के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो वही क्या क्या कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन एंड मोरओवर एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस लीनियर इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। इसको हमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, अ बैग कंटेन्स सम 1 रुपीज़ coins and some 2 rupees coins. The total worth of coins is rupees, यानी कि दोनों जो कॉइन्स को मिला करके उनका अमाउंट निकाला जाए तो वो कितना 45। तो ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ coins if there are 10 coins of ₹2। क्या कह रहा है, एक बैग में 1 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के कुछ सिक्के हैं,
उनकी टोटल जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो कितने रुपए बनते हैं, 45 रुपीज़। ये कह रहा है कि अगर बैग में 10 कॉइन्स कितने रुपए की हैं, 2 रुपये की हैं, तो 1 रुपये के कॉइन्स कितने होंगे, ये ग्राफ से हमें बताना है। ठीक है ना। तो ग्राफ से बताना है तो हमें क्या करना है, इसमें एक इक्वेशन बनाएंगे। क्या करेंगे कि लेट सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ इज इक्वल टू, मान लीजिए एक्स, कितने कॉइन है 1 रुपये के, एक्स, और नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़ इज इक्वल टू, मान लीजिए वाई। ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है कि दोनों कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स को अगर ऐड करें, यानी कि सिक्कों को कॉस्ट को ऐड करें, तो वो कितना बन रहा है टोटल अमाउंट 40। 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, एक्स, और 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, बाई। टोटल कॉस्ट बन के कितनी मिल रही है, 45 रुपीज़। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई x + 2y। ये पीछे भी बता चुका हूँ कि किसी भी मतलब लीनियर इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाती है, जो व्यवहारिक हमारे यहाँ क्वेश्चन होते हैं उस तरीके से। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, 2 पॉइंट्स निकालने हैं। 2 निकाल लो या 3 निकाल लो, सिंपल, मिनिमम 2, मैक्सिमम जितने चाहें आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। 2 से ही काम चल जाता है बस, क्योंकि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। ये x लिख दिया हमने, ये y लिख दिया। अब देखो x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू देखो कितना आएगा, ऊपर देखो ग्राफ की तरफ, ये 5 पुट किया हमने, प्लस 2y इज इक्वल टू 45। तो 2y इज इक्वल टू कितना होगा, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40, 2y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 20। ठीक है ना। इसके बाद में x की वैल्यू पुट कर दें, मान लो 10। जब x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये होगा 10x की जगह पे प्लस 2y इज इक्वल टू 45। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 माइनस 10, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 35 अपॉन 2। ठीक है। अब देखो 10 रखने पर क्या आ रहा है, y की वैल्यू आ रही है 35 अपॉन 2। अब 35 अपॉन 2 और ये क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो 35.5 तो हो नहीं सकते ना, तो हम 10 यहाँ पर नहीं लेंगे। 10 की जगह पर हमें कुछ ऐसी वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो नंबर ऑफ पॉइंट्स आ चुके हैं। ठीक है ना। तो 15 लेके देखो, 15 देखो, तो 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 45। तो 2y इज इक्वल टू, यानी वैल्यूज़ तो हमें ऐसे निकालनी है ना, काउंटिंग में जो अगर कॉइन्स काउंट करेंगे तो काउंटिंग में तो आना चाहिए, दशमलव में हाफ थोड़ी सिक्का हो जाएगा, आधा सिक्का थोड़ी हो जाएगा कभी। 30/2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। यानी कि अगर उसमें 1 रुपये के कॉइन 15 हैं तो y मतलब 2 रुपये के कॉइन भी कितने होंगे, 15। तो यहाँ पे कितना रख देंगे, y की वैल्यू 15। ठीक है ना, ये 15। उसके बाद में ये 20 पे भी नहीं आएगा, 25 रखो x की जगह पर, 20 कितना रखो, 25 रखेंगे तो x या 25 प्लस 2y इज इक्वल टू 45। तो 2y इज इक्वल टू कितना, 45 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, 20। तो 2y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। जब रखा हमने 25 तो वैल्यू कितनी आ गई, 10। इस तरीके से हमें क्या मिल गई, 3 वैल्यूज़ मिल गई। अब 3 वैल्यूज़ बन गई, इन्हें हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट प्लेन पर लोकेट करना है। तो 5, ये सभी को हमने क्या कर लिया, ऐसा कर रहे हैं, 5 का डिफरेंस ले रहे हैं। 5 20, 10 के बाद ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 5, फिर ये 10, ये 15 और ये 20। अब देखो 5,20, x एक्सिस पे 5 चलना है, y एक्सिस पे 20 चलना है। तो ये पॉइंट कितना हो गया, 5,20। 15,15, x पे 15 चलना है और y पे 15 चलना है। ये पीछे बता चुका हूँ किस तरीके से लोकेट करते हैं पॉइंट्स को। ठीक है ना, पीछे देख लें वीडियो, जो भी समझ में ना आए तो। ये 25, x कितना चलना है, 25, तो y की वैल्यू कितनी चलनी है हमें, 10। ये हो गया 25, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनेगी, एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी, एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इस तरीके से। अब ये लीनियर इक्वेशन आ गई। इसने क्या कहा था हमसे कि अगर 2 रुपये के कॉइन, यानी बाई की वैल्यू 10 है, बाई की वैल्यू 10 है, बाई की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे देखो, ये 10 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 25। तो नंबर ऑफ कॉइन्स तब क्या होगा, नंबर
ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 when 10 coins of ₹2 इज कितने होंगे बताओ। क्योंकि ये क्या है, बाई की वैल्यू 10 है यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25 कॉइन्स। अब इसको वेरीफाई करके देखो, ₹2 के कितने हैं, बाई की वैल्यू कितनी आई 10, ₹2 के 10 बोले हैं उसने, 10 प्लस ₹1 के कितने हैं 25, तो इनकी टोटल कॉस्ट निकाल के देखो 20 + 25 दैट इम्प्लाइज 45। ये वेरिफिकेशन हो गया कि हमने जो किया है क्वेश्चन वो क्या किया है, सही किया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और कोई हमारी व्यवहारिक क्वेश्चन दे रखा हो जिस तरीके से ये मैंने बताया इसमें, उसको यानी ग्राफिकली से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 4.3 है, इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट करा देंगे। धन्यवाद।